सबसे बड़ी खबर दें, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हादसे के बाद से लापता हो गए हैं। इनके हमरा वज़ीर ख़ारजा भी थे, जबकि अब तक की इत्तलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर का ताहल सुराग नहीं लगाया जा सका है, जबकि ईरानी सदर से कोई राब्ता नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर दाखिला ने हादसे और सदर रईसी से राब्ता न होने की तस्दीक कर दी है, जबकि ईरानी हुकाम का कहना है कि हादसे की जगह से आने वाली खबरें तशवीशनाक है। ईरानी सदर से मुताल्लिक पुरुमीद हैं। ईरानी सदर अज़रबैजान के साथ ईरान की सरहद पर डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। आयतुल्लाह खमनाई की ज़ेर सदारत ईरानी सुप्रीम कौंसिल का हंगामी इजलास जारी है, जिसमें ईरानी सदर से सदर के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग और बाद की सूरत हाल पर जायज़ा भी लिया जा रहा है। इसी पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान। सलमान, अपडेट कीजिएगा, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जो बिल्कुल अब तक की इत्तलात जो हैं वो काफ़ी हद तक तशवीशनाक भी हैं, अफसोसनाक भी हैं। अभी तक कोई इत्तला जो है वो नहीं मिल सकी। सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ये शुमाली ईरान में अज़रबैजान की सरहद के करीब हादसा हुआ है, जहाँ पर अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि एक दूर अफ्तादा इलाका है और ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाका है, और वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मौसम काफ़ी ख़राब है। धुंध की शिद्दत के बाद सर्च ऑपरेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, और जिस जगह पर हेलीकॉप्टर ने क्रैश लैंडिंग की है वहाँ पर पहुँचना जो है ज़मीनी टीम्स के लिए भी मुश्किल है, और जो ख़ास तौर पर एरियल सर्वेलेंस है, एरियल जो सर्च ऑपरेशन है वो भी मुश्किल है, क्योंकि रात हो चुकी है। इस वक्त जो हमें तेहरान से इत्तलात मिली हैं उनके मुताबिक ईरान की जो नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है उसका इजलास हुआ है, जिसमें ईरान के रहबर इनकलाब आयतुल्लाह अली खामनाई भी शरीक हुए, और ज़राए का ये कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर ईरान के आइन के मुताबिक अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुख्बर जो हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई ज़रूरत पड़ी तो वो बतौर सदर जो है वो भी चार्ज संभाल सकते हैं। आज सुबह ही ईरानी सदर ने इस इलाके के अंदर अज़रबैजान के सदर के साथ मिलकर 2 डैम्स का इफ्तिताह किया था, जो कि अज़रबैजान ने और ईरान ने मिलकर मुश्तरका तौर पर तामीर किए हैं। और इस वक्त जो हेलीकॉप्टर का कॉन्वॉय था उनके साथ, उसमें 3 हेलीकॉप्टर थे बुनियादी तौर पर, जिसमें एक सदारती हेलीकॉप्टर था जिसमें ईरान के सदर के साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, जो ईरान का मशरक़ी अज़रबैजान का सूबा है, वहाँ के गवर्नर मालिक रहमती, और इसके अलावा वहाँ के एक दीनी रहनुमा जो कि तबरेज़ के अंदर नमाज जुम्मा की इमामत करते हैं, हुज्जतुल इस्लाम अल हाशिम, और दीगर आला अहलकार जो हैं वो भी मौजूद थे। अब तक जो ईरान के सरकारी मीडिया हैं, सरकारी खबरसां इदारे हैं, जिनकी इत्तलात आई थिंक कि ज़्यादा मोतबर हो सकती हैं, उनके मुताबिक अभी तक इस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। फॉगी वेदर है, और वहाँ पर जो दुश्वार गुजार इलाका है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि सर्च ऑपरेशन का अमल इस वक्त जारी है और यकीनी तौर पे इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन जो ईरानी वज़ीर दाखिला हैं उनकी जानिब से कोई अहम मालूमात फराहम की गई है? क्योंकि उन्होंने अभी इससे पहले ये भी कहा कि सदर रईसी से राब्ता होने की अभी कोई तस्दीक नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि दुश्वार गुजार इलाका है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और क्रैश होने से उसका अगर कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको यकीनी तौर पर नुकसान भी पहुंचा है। यही वजह है कि अभी तक वहां पर राब्ता नहीं हो सका। ईरानी हुकाम जो है इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर, खासतौर पर वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी का आपने जिक्र किया, उनकी जानिब से जो सरकारी टेलीविजन है ईरान का, उसको बताया गया था कि टफ वेदर कंडीशन है वहाँ पर, और उसके बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें खासा वक्त लग सकता है। उनकी जानिब से तवक्को भी ये जाहिर की गई थी कि जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो एज सून एज पॉसिबल जो क्रैश साइट है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। जैसे ही राब्ता हुआ, और मुसद्दका इत्तलात जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी जो है इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर वो ये है कि मुसद्दका इत्तलात आए, मुसद्दका ज़राए से सामने आए, फिर ही इस हवाले से कोई बात की जा सकती है। अब तक के लिए वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, और जाहिर है कि इस सिचुएशन के अंदर अल्लाह ताला से नाउमीदी जो है वो रखी नहीं जा सकती। अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए कि तमाम के तमाम लोग, तमाम कीमती जाने जो कि उस हेलीकॉप्टर के ऊपर मौजूद थी वो महफूज रहें, और उसके बाद फिर ईरानी हुकाम जैसे ही कोई अपडेट्स मौसूल होंगे, कोई मुसद्दका इत्तलात आएंगी तो डेफिनेटली उससे आगाह किया जाएगा। जी सलमान, इत्तलात जो मौसूल हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि 3 हेलीकॉप्टर्स थे, उनमें से जो सदर का हेलीकॉप्टर था उसमें हंगामी लैंडिंग से मुताल्लिक इत्तलात मौसूल हो रही हैं। उस हेलीकॉप्टर में कितने अफराद मौजूद थे, और ये भी कहा जा रहा है कि जो दीगर अमला था उससे राब्ते में हैं, सदर से राब्ते से मुताल्लिक हतमी बात नहीं की जा रही है। तो किन किन से राब्ते में, इस हवाले से पता चल सके? जी बिल्कुल, जो 2 हेलीकॉप्टर थे ईरानी सदर के कॉन्वॉय के अंदर वो लैंड कर चुके हैं, वो अपने मतलूबा मंजिल के ऊपर पहुंच चुके हैं, मंजिल मकसूद पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जो सदारती हेलीकॉप्टर है ये अपनी फ्लाइट के कुछ देर बाद ही ये इसको क्रैश लैंडिंग करना पड़ी, या क्रैश लैंडिंग कर गया ये हेलीकॉप्टर,
जो ये वाला हेलीकॉप्टर है, जो सदारती हेलीकॉप्टर है, उससे इस वक्त राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा। उसके हवाले से कोई इतला जो है वो मौसूल नहीं हो रही। जो इस वक्त तस्वीर या इमेजेस ईरानी जो टेलीविजन है, ईरानी मीडिया है, उसके ऊपर सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 40 टीम्स जो हैं वो इस इलाके को सर्च कर रही हैं और ऑफिशियल्स की जानिब से बताया गया है कि ये जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हर मुमकिन जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके मुताबिक जारी रखा जाएगा। और जो 40 टीम्स हैं उनको डिस्प्यूट किया जा चुका है, वो पहुंच जाए हादसा की जानिब पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वेदर बहुत ज्यादा खराब है। जो तस्वीर आ रही है उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि बादल और धुंध है, क्योंकि ये बुलंद पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बादल भी मौजूद हैं, धुंध भी मौजूद हैं और वेदर कंडीशंस जो हैं उनके बायस इस वक्त सबसे ज्यादा सर्च ऑपरेशन के अंदर या राब्ता करने के अंदर मुश्किलात हैं। जो दीगर 2 हेलीकॉप्टर्स हैं वो पहुंच चुके हैं और उनके ऊपर भी ऑफिशियल्स मौजूद थे, लेकिन सैडली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, जाने तो सबकी कीमती हैं, लेकिन सदर के साथ वजीर खारजा और लोकल गवर्नर जो हैं वो मौजूद थे। उसके अलावा दीनी रहनुमा भी मौजूद थे, दीगर आला काम भी मौजूद थे। वो जो है उस हेलीकॉप्टर से, जो कि सदारती हेलीकॉप्टर है, उससे राब्ता अभी तक नहीं हो पाया। और जो ईरानी वजीर दाखिला हैं अहमद वाहिदी, उनका यही कहना है कि जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो कोशिश कर रही हैं, पैदल भी जा रही हैं, गाड़ियों से मदद भी ली जा रही है, जहां जहां जो ज़राए अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस वक्त जो बारिश है वो बहुत ज्यादा इस इलाके के अंदर हो रही है और उसकी वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात जो हैं वो रेस्क्यू टीम्स को उस जाए हादसा तक पहुंचने में आ रही हैं। जी अच्छा सलमान, यकीनी तौर पे पूरी उम्मीद है इस वक्त कि मुस्बत खबर ही सामने आएगी, लेकिन सुनने वालों के लिए ये ज़रूर इस पे वजाहत कीजिएगा, रोशनी डालिएगा कि ईरानी हुकाम इस हवाले से कह रहे हैं कि तशवीशनाक खबरें भी सामने आ रही। जी बिल्कुल, जो हकीकत है उससे नहीं जी मुंह मोड़ा जा सकता, लेकिन जो उम्मीद है उसका दामन भी नहीं छोड़ा जा सकता। ईरानी हकाम, जैसे मैंने बताया कि ईरान के रहबर इनकलाब जो है उनकी ज़ेर सदारत ईरान की नेशनल जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है उसका हंगामी इजलास हुआ है और उसमें यकीनी तौर पर तमाम तर सूरत हाल से निपटने के फैसले किए गए होंगे। इसके अलावा जो ईरान के नायब सदर हैं और जो दीगर कैबिनेट मेंबर्स हैं वो तबरेज़ पहुंच रहे हैं, जो कि इस इलाके का बड़ा शहर है, जो जहां पर सदर जो है तशरीफ ले गए थे इब्राहिम रईसी, वहां पर ईरानी हकाम जो हैं वो पहुंच रहे हैं और उनकी जानिब से जो सर्च ऑपरेशन है उसकी निगरानी भी की जा रही है और जो लोकल सतह के ऊपर जितने इंतजामात हैं इस हवाले से किए जाने उनको भी हतमी शक्ल दी जा रही है। और जो इस वक्त जो है अभी तक मसला ये है कि कोई ऐनी शाहिद मौजूद नहीं है, कोई इत्तला मौजूद नहीं है, किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही हैं और उनकी कोशिश यही है कि वहां से जो मुसद्दका इत्तलात हैं ईरानी गवर्नमेंट की कि वो पूरी तरह से जो है जब किसी भी चीज़ की, किसी भी इंफॉर्मेशन की कंफर्मेशन हो जाए फिर ही उसे सामने लाया जाए। और अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट अगर मैं आपको दूं उसमें भी यही कहा जा रहा है कि स्टिल जो लोकेशन है सदारती हेलीकॉप्टर की वो मालूम नहीं हो सकी। हेलीकॉप्टर जो है वो वहाँ पर इंतहाई धुंध का इलाका है और वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है और नई कुछ बाद रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो भी रवाना की गई हैं और कुछ को पैमा जो हैं माउंटेनियर्स जो हैं उनको भी सर्च ऑपरेशन के अंदर शामिल किया गया है ताकि वो इंतहाई सर्द, इंतहाई बारिश वाले मौसम के अंदर जो है वो जमीनी सतह के ऊपर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है कम से कम उसको शुरू कर सकें। जी ठीक है सलमान, ज़रा अगर इलाके के हवाले से बात कर ली जाए, 2 डैम्स जिनका इफ्तिताह किया गया था उनमें कितना डिफरेंस था? फिर जब सदर ने लैंडिंग करनी थी और तीनों हेलीकॉप्टर वहाँ से मूव हो रहे थे, इस तमाम तर डिस्टेंस कितना था एरिया में, कितने टाइम का अप्रॉक्स टाइम एक्सपेक्टेड था कि वहाँ तक लैंड होंगे? क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से भी? जी बिल्कुल, ये जो दोनों इफ्तिताही तकरीबात थी ये सुबह के वक्त ईरान के मकामी वक्त के मुताबिक हुई और वहाँ पर दोनों जो डैम्स का इफ्तिताह था वो शेड्यूल के मुताबिक ईरानी सदर ने किया और उसके बाद फिर अपने शेड्यूल के मुताबिक ही वो वहाँ से रवाना हुए। और ये जो हादसा है इसके हवाले से इतलात आ रही है कि दिजमार का एक जंगल है जिस जंगल को दिजमार कहा जाता है और ये जो करीबी शहर है वर्ज़ाकान और जोल्फा नामी 2 शहर हैं जो ईरान का मशरकी आज़रबाईजान का सूबा है, वहाँ पर ये दोनों जो करीबी शहर हैं इस इलाके के, इस जंगल के, उस जंगल के करीब बुनियादी तौर पर ये हुआ है। तो जिस मकाम पर इफ्तिताह किया है सदर ईरान की जानिब से किया गया दोनों डैम्स का और आज़रबाईजान की सदर से, वहाँ से ही कुछ दूर है, फासले पर है, ईरान की हुदूद के अंदर ही ये हादसा रूनुमा हुआ है। और जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर भी गालिबन हादसे का शिकार हुआ वो यही फॉगी कंडीशंस और ख़राब वेदर है जिसके बायस हेलीकॉप्टर को हादसा जो है वो पेश आया है। जी
सही सलमान साथी रहिएगा। इस वक्त अपने नाज़रीन को एक बार फिर सबसे अहम और बड़ी खबर दें और अफसोसनाक यकीनी तौर पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हादसे के बाद से लापता हैं। इनके हमरा वज़ीर ख़ारजा भी थे। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अपने नाज़रीन को इस वक्त बताएं कि हेलीकॉप्टर का ताहाल सुराग नहीं मिल सका। ईरानी सदर से कोई राब्ता नहीं हुआ है। ईरानी वज़ीर दाखिला ने हादसे और सदर रईसी से राब्ता न होने की भी तस्दीक कर दी है, जबकि ईरानी हुकाम का कहना है हादसे की जगह से आने वाली खबरें इस वक्त तशवीशनाक हैं और ईरानी सदर अज़रबैजान के साथ ईरान की सरहद पर डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। जबकि इस वक्त आपको बताएं कि आयतुल्लाह खमनाई की ज़ेर सदारत ईरानी सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें ईरानी सदर से सदर के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग और बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त बात की सूरत हाल का मुकम्मल तौर पर तफसीली जायजा लिया जा रहा है, जिसके लिए एक हंगामी इजलास जारी है। जबकि सबसे अहम खबर यह है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हादसे के बाद से अब लापता है। इनके हमरा वज़ीर ख़ारजा भी थे। अब तक की इत्तलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर का ताहाल सुराग नहीं मिल सका है। सलमान अवान हमें इस तमाम तर सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा अपडेट भी करे थे। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।